चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था हायर परचेज। हायर परचेज सिस्टम में डिस्कस कर रहा था क्योंकि हमारी क्लास बहुत टाइम बाद हुई है, तो मैं 5 मिनट्स आपको जरा ये रिवाइज करा दूं और फिर आज चलेंगे एक नए टॉपिक पर। हायर परचेज सिस्टम के अंदर दो पर्सन्स होते हैं। एक होता है सेलर, जो सामान बेचता है उसको आप बोलते हो वेंडर, यानी ये क्या हो गया, हायर वेंडर। दिस इज कॉल्ड सेलर। और जो सामान खरीदता है उसको आप बोलते हो हायर परचेजर। फिर मैंने आपको बताया था इन दोनों की बुक्स में सेपरेट जर्नल एंट्रीज होंगी। जो बेचता है वो भी अलग एंट्री करेगा और जो खरीदता है वो भी अलग एंट्री करेगा। उसके अंदर होता क्या था, हायर परचेज सिस्टम में, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक यूनिक चीज होती थी। इस सिस्टम के अंदर पैसे आप इंस्टॉलमेंट में देते थे। मान लो आज आपने एक असेट खरीदी, एक असेट खरीदी और उसकी जो पेमेंट होगी आप वो इंस्टॉलमेंट में देते थे। मान लेते हैं आपने 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी, पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ। तो जो भी आप असेट खरीदते थे उसकी पेमेंट करते थे इंस्टॉलमेंट्स में। और आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास मालिकाना हक, ओनरशिप कब आती थी? ओनरशिप आज ही आ जाती थी जिस दिन असेट खरीदा है, या चारों इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आखिरी में आती थी? ओनरशिप कब आती थी ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। आज आती थी या लास्ट में आती थी 4 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद? वेरी गुड। इट मीन सर, जब सारी इंस्टॉलमेंट पे करते थे तब आपके पास क्या आ जाती थी? मालिकाना हक। इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद, चारों इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपके पास ओनरशिप आती थी। आज तो सिर्फ आपके पास पोजेशन आता है। पोजेशन आता है यानी सामान आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस पीरियड में, इस पीरियड में आप क्या करते हो, सिर्फ असेट्स को यूज करते हो। और जैसे ही 4 इंस्टॉलमेंट पे हो जाती हैं तब आप क्या बन जाते हो, उसके मालिक बन जाते हो। ये होता है हायर परचेज सिस्टम। कहानी में ट्विस्ट तब आया था, अगर अगर आपने मान लेते हैं कोई भी एक इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट कर दिया। आपने कर दिया डिफॉल्ट, यानी आप कौन हो, आप परचेजर हो और आपने इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो इस केस में, डिफॉल्ट के केस में, जो हमारा हायर वेंडर होता था, जो सेलर है, अभी वही मालिक है। क्योंकि आप मालिक बनोगे 4 इंस्टॉलमेंट के बाद, तो अभी मालिक कौन है? हायर वेंडर। तो हायर वेंडर क्या करता था, सामान को वापस ले जाता था उठा के। इसे हम कहते थे रीपोजेस। रीपोजेस कर लेता था, सामान उठा के वापस ले जाता था। और रीपोजेस भी दो तरीके से होता है। एक होता है सारा का सारा सामान ले गया, फुली रिपोजेस, सारा सामान उठा के ले गया। और एक होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा सामान उठा के ले गया और थोड़ा सा सामान वहीं छोड़ दिया। तो ये हायर वेंडर के पास क्या होते हैं, राइट होते हैं, राइट फॉर रिपोजिशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय हायर परचेजर। तो फुली पोजीशन भी होता है, पार्शियल पोजीशन भी होता है। और उसके बाद जब ये सामान अपने घर ले आता है, हायर वेंडर जब अपने घर सामान उठा के ले आता है, तो उस पर थोड़ी सी क्या कराता है, रिपेयर्स कराता है, मरम्मत कराता है, रिपेयर्स। और रिपेयर्स कराने के बाद वो ये वाला सामान किसी और को क्या कर देता है, बेच देता है, रीसेल कर देता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी थी कि सर डिफॉल्ट होता है तो क्या होता है, और हमें इसके अंदर ये सीखना था कि सर हर चीज की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो ये हमारा डिस्कशन था अभी तक की क्लासेस के अंदर। हर पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं।
हायर परचेजर कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाता है? जर्नल एंट्रीज तो करते ही करते हैं। हायर परचेजर कौन कौन से अकाउंट बनाता है? एक बनाता है हायर वेंडर का लेजर अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट, और एक बनाता है असेट अकाउंट। ये हमारी डिस्कशन थी। हायर वेंडर क्या करता है सर? ये भी दो अकाउंट बनाता है। एक बनाता है हायर परचेजर का अकाउंट, हायर वेंडर किसका बनाता है? हायर परचेजर का। और एक अकाउंट और बनाता है जिसको कहते हैं हम गुड्स रीपोजेस अकाउंट। ये वाले गुड्स जो रीपोजेस हुए थे उसका भी एक सेपरेट अकाउंट बनाता है। अभी तक की दोस्तों ये हमारी डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पर। हायर परचेज के बाद सेकंड मेथड, ये देखो सेकंड मेथड क्या है हमारा। ये आज की क्लास का नया टॉपिक है। मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और ये सबसे आसान मेथड है और आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। इसमें अच्छी बात ये है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बाद एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। बस इस चैप्टर में 3 ही मेथड्स हैं। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको स्टॉक एंड डेटर समझ आ गया तो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट 1 मिनट में समझ आ जाएगा। इट मीन सारा का सारा फोकस किस पे करना है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और अच्छी बात ये है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ब्रांच। ब्रांच के अंदर भी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है। तो अगर एक बार आपको ये सिस्टम समझ आ गया तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी आसान हो जाएगा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो चलो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं ये वाला सिस्टम। और सर इस सिस्टम के अंदर क्या यूनिक बात है? दोस्तों स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वो बनाते हैं जिनका स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस होता है। स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस मतलब जिनके पास बहुत सारी वैरायटी की आइटम्स होती हैं। कुछ भी ले लो, बहुत सारी वैरायटी की आइटम्स, जैसे बर्तन ले लो, यूटेंसिल्स, आप किस्तों में बर्तन खरीद सकते हो, छोटी छोटी सी आइटम। और आपने क्या खरीद लिया? टीवी सेट्स खरीद लिए, रेडियो खरीद लिया। इसका मतलब सर जहां पे स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस होता है, छोटी छोटी आइटम्स होती हैं। इन बिजनेस को, इन बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए हमें कौन सा सिस्टम यूज करना पड़ता है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब बर्तन भी बहुत तरह के होते हैं, यूटेंसिल्स भी बड़े सारे तरीके के होते हैं। तो जहां पे सर ये छोटे छोटे से बिजनेस चल रहे होते हैं वो यूज करते हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। मैं पहले आपको लॉजिक बताता हूँ और फिर इसकी अकाउंटिंग खत्म। 2 क्लास में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एक एग्जाम्पल लेके आपसे बात करता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना, आज पहली क्लास है हमारी इस टॉपिक की। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीवी सेट्स हैं और हम इन टीवी सेट्स को बेचते हैं, सेल करते हैं। इसका मतलब अगर आप टीवी सेट्स बेच रहे हो, बताओ हम कौन हैं? बेटा हम वेंडर हैं या हम परचेजर हैं? बताओ आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। हम टीवी सेट्स बेच रहे हैं, हम कौन हैं? जल्दी से, निष्ठा का, खुशी का, सार्थक, जल्दी से बताओ हम कौन हैं? हम हैं वेंडर। इसका मतलब ये सिस्टम आपको किसकी बुक्स में बनाना है? वेंडर। वेरी गुड, हर्षित ने भी ज्वाइन कर लिया। चलिए ये 2 बात आपको समझ आ गई। हम हैं वेंडर। अब आप टीवी सेट्स बेच रहे हो और मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। टीवी सेट की जो कॉस्ट है दोस्तों, टीवी सेट है 10,000 रुपए का। कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बहुत ध्यान से समझेंगे। टीवी सेट हमारा, एक टीवी सेट आता है 10,000 का और हमने इसको बेच दिया
हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस को आप सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो। हमने इसको बेच दिया 12,000 में और हमने कहा 12,000 रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, 12 इंस्टॉलमेंट बना देना 1,000 रुपए की। कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे? 12 इंस्टॉलमेंट 1,000 की। तो 12,000 रुपए में आपने ये टीवी सेट बेच दिया। पहले ये बताओ, 10,000 की चीज अगर 12,000 में बेचूंगा तो जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना होगा? बेटा एक टीवी सेट पे हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 10 का सामान 12,000 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000 का, जिसको आप बच्चे इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जी, इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा होता है। 12 इंस्टॉलमेंट है 1,000 की। अब ये टीवी सेट हमने उठा के कहा दे दिया? कस्टमर के पास। पहले ये टीवी सेट मेरे पास था, अब ये टीवी सेट उठा के कहां पे दे दिया? कस्टमर के पास। एक बात बताओ, पहले ये टीवी सेट मेरे पास था, अब ये कहां चला गया? कस्टमर के पास। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ये टीवी सेट का मालिक कौन है? वेंडर मालिक है या हायर परचेजर मालिक है? बेटा मालिक बताओ कौन है? क्वेश्चन यहीं से समझ आ जाएगा। जल्दी से बताओ। निष्ठा का आंसर सबसे पहले आया है, हर्षित का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बेटा मालिक कौन रहेगा? मालिक हमेशा ही कौन रहता है? वेंडर। जब तक आप पूरी की पूरी 12 इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक आप मालिक नहीं बनोगे। तो मालिक कौन है? वेंडर। तो ये वेंडर ये कहना चाहता है कि भाई पहले ये मेरे पास था, पहले ये टीवी सेट मेरे पास था और मेरा ही है। अब ये टीवी सेट मैंने किसी और को दे दिया, बट ये टीवी सेट तो मेरा ही है। तो ये दो बातें आपको समझ आना चाहिए। ये टीवी सेट के बारे में मैं लिख देता हूं, बस यही चीजें दिक्कत आती हैं पेपर के अंदर। दिस स्टॉक विद मी, ये स्टॉक मेरे पास है। मैं कौन हूं? वेंडर। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये स्टॉक जो है तो मेरा ही, मगर ये स्टॉक अभी हमने किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर्स के पास। सामान मेरा ही है, ये सामान मेरे घर पे रखा है और ये मेरा सामान कस्टमर के घर पे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर, दोस्तों ये कैलकुलेटर मेरा है। अगर ये मेरे पास ही रखा है, अभी मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस कैलकुलेटर इज विद मी। और मान लेते हैं आप स्टूडेंट्स का पेपर है और आपने कहा सर एक दिन के लिए हमें ये कैलकुलेटर दे दो यूज करने के लिए। तो मैंने कहा ये लो, ये कैलकुलेटर आप ले जाओ। कैलकुलेटर तो मेरा ही है, मगर मैंने आपको दिया है यूज करने के लिए। तो कैलकुलेटर किसके पास है? विद स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर विद कस्टमर्स। तो ये कैलकुलेटर मेरा ही है, मेरे पास रहेगा या आपके पास? बस इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए। और प्रॉफिट कितना है? 2,000। और आगे लेके चलते हैं कहानी को, फिर आपके डाउट्स लेंगे। दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये स्टार्ट हुआ 21 में और ये एंड हुआ 21 में। और आपको बता देते हैं इस दिन, ये मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। ये डेट चल रही है जुलाई, ये जुलाई मंथ है। जुलाई मंथ में आपने टीवी बेचा है, जुलाई मंथ में आपने एक टीवी बेचा है। कितनी इंस्टॉलमेंट थी? कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 12। 12 महीने की इंस्टॉलमेंट थी। अगर जुलाई में बेचेंगे तो जरा इंस्टॉलमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट तो जुलाई में हो गई, पहली जुलाई में हो गई। दूसरी कब होगी? अगस्त में। फिर कब होगी? सितंबर। ध्यान से देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितनी हो गई? जरा काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून,
10, 11, 12, ये हो गई अप्रैल, मई, जून। पहले ये बताओ क्या ये 12 इंस्टॉलमेंट्स हो गई? आराम से बताओ बेटा कैलकुलेट करके। हर महीने 1000 रुपए देने हैं। हर महीने कितने रुपए दोगे? 1000 रुपए। अगस्त में भी दोगे 1000 रुपए, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, ऐसे हर महीने कितने दोगे? 1000 रुपए। पहले ही बताओ क्या आप सब बच्चों को मेरा एग्जाम्पल क्लियर है? जी बेटा, ये चीज समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी कॉन्सेप्चुअल कर रहा हूं। अगर डाउट है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। फटाफट बताओ हर्षित, सार्थक, एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है सर, एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर है। तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट हो गई 1000 रुपए की। मगर दिक्कत ये है दोस्तों, आप मेरे से क्या पढ़ रहे हो? आप मेरे से पढ़ रहे हो अकाउंट्स। और अकाउंट्स अगर देखूं तो अकाउंट सर बीच में यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये हमारा साल खत्म। मुझे बस ये बताओ, इस साल में, सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट्स तो इसी साल में है। इस साल में कितनी इंस्टॉलमेंट मुझे मिल जानी चाहिए? आप मुझे ये बताइए। टोटल इंस्टॉलमेंट थी 12। टोटल इंस्टॉलमेंट थी 12। ये बताओ इस साल मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट मिल जानी चाहिए? बताइए जल्दी से, कैलकुलेट करो। 12 में से इस साल कितनी इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी? इसका मतलब सर कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं? जल्दी से बताइए, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू हो गई? 9। बेटा 9 मिल जाएंगी। कैलकुलेट कर लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 महीने हैं। 9 महीने इस साल मिल जाएंगे और बाकी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट अगले साल मिलेगी। यानी ये अभी तक क्या है? अनड्यू। ये अगले साल मिलेंगे। तो 9 इंस्टॉलमेंट अभी मिल गई, 3 इंस्टॉलमेंट अगले साल मिलेंगी। क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। अब सर 9 इंस्टॉलमेंट हमारी क्या हो चुकी हैं? ड्यू हो चुकी हैं। ड्यू का मतलब होता है आपके पास राइट है, राइट टू रिसीव पेमेंट। बेटा 9 इंस्टॉलमेंट की आप पेमेंट ले सकते हो। 3 की अभी नहीं लोगे, 3 की अगले साल लोगे, अभी तक वो अनड्यू है। तो 3 की अगले साल लोगे। अब इस 9 में से 8 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी। बेटा 8 तो उसने पे कर दी। एक एक अभी तक पे नहीं करी है। अभी तक पे नहीं करी है और हमारा साल हो चुका है खत्म। अगर वो नहीं देगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा, हम अपना सामान उठा के ले आएंगे। बट अभी तक 31 मार्च तक उसने पे नहीं करा है। इसका एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मेरा टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जहां से अगर आपने आंसर दे दिया तो चैप्टर खत्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस साल का मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहता हूं। इस साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? बेटा एक बार आप कोशिश करो, बताओ मैंने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे पता चलेगा? 9 इंस्टॉलमेंट में से 8 दे दी, 8 नहीं दी। मैं पहले आपको अकाउंट्स बताता हूं। बेटा अगर आपके पास राइट आ गया, राइट टू रिसीव, हक आ गया कि आप उससे पैसे मांग सकते हो, इसका मतलब आपके पास हक आ चुका है कि आप प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। 8 उसने दे दी, बहुत अच्छी बात। एक नहीं दी तो आप उससे अभी मांग सकते हो। फिर भी नहीं देगा तो आप बाद में उसको लिख देना बैड डेब्ट्स। बट क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुआ? तो आपको पता होना चाहिए सर, जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई
उन सारी इंस्टॉलमेंट्स पे आपके पास राइट है पैसा मांगने का। इसका मतलब 9 इंस्टॉलमेंट्स पे आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हो इस साल। इस साल 9 इंस्टॉलमेंट पे रिकॉर्ड करोगे और अगले साल 3 इंस्टॉलमेंट पे रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट। तो बस दिक्कत ये है, इस साल जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई आप उनके ऊपर क्या रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट। वो दे या ना दे, नहीं देगा तो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। अब सर प्रॉफिट कैसे निकाल, लगाओ दिमाग। टोटल प्रॉफिट दोस्तों 2000 था। वेरी गुड हर्षित। 2000 का प्रॉफिट था टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में। ये तो 12 इंस्टॉलमेंट में था। हमारी कितनी ड्यू हुई हैं? हमारी ड्यू हुई हैं सिर्फ 9। तो बताओ इस साल में हमें कितना प्रॉफिट होगा? 3 3 जा 3 4 जा 5, ये कितना आ गया 4, और 4 5 जा तो 1500 रुपए। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता दिया मुझे पहले ही। 1500 रुपए का प्रॉफिट इस साल का है। तो सर अगले साल का कितना होगा? बेटा बताओ अगले साल का प्रॉफिट कितना होगा, सोचो जरा आप। अगले साल 3 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली, लगाओ दिमाग। 2012 इंस्टॉलमेंट में था, तो 3 इंस्टॉलमेंट का कितना प्रॉफिट होगा? सो आंसर इज 500। इस साल का 1500 प्रॉफिट है और अगले साल में कितना प्रॉफिट होगा? 500 रुपए। तो ये होता है प्रॉफिट निकालने का तरीका, जितनी इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू हो गई हैं। पे करे या ना करे, अगर आपके पास हक है, अगर आपके पास हक है तो आप उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। मुझे बताइए क्या आपको ये छोटा सा लॉजिक समझ आया है? बताओ मुझे फटाफट, यस और नो। क्या कहते हो, क्या आपको ये मेरा लॉजिक समझ आया है? मैं थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग करना सिखाता हूँ, बिकॉज इसी एग्जाम्पल को हमें नेक्स्ट क्लास में भी लेके चलना है। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो जल्दी से, यस फटाफट। खुशी का आ गया, निष्ठा का आ गया, डन। सार्थक। तो बेटा ये 1500 रुपए का प्रॉफिट, अब सर इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जरा बात को समझते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे पहला एक लेजर बनाओगे जिस लेजर का नाम होता है शॉप स्टॉक अकाउंट। दोस्तों नाम पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। शॉप स्टॉक अकाउंट मतलब ये वो सामान है जो आपकी शॉप पे रखा हुआ है, ये वो सामान है जो आपकी शॉप पे रखा हुआ है। नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा HP स्टॉक अकाउंट। नाम से समझ आ जाएगा सर ये वो स्टॉक है जो आपने हायर परचेजर को दिया हुआ है। इट मींस सर ये स्टॉक है जो मेरे पास है। मैंने आपको लैंग्वेज भी समझाई थी, मैंने कहा था ये देखो स्टॉक विद मी, ये वाला कौन सा है? ये मेरे पास है। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टॉक विद मी, ये मेरे पास है। HP स्टॉक का मतलब सर ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, स्टॉक विद कस्टमर्स। ये किसके पास है? ये कस्टमर्स के पास है जी, ये कस्टमर के पास पड़ा है स्टॉक। फिर नेक्स्ट बनाते हैं हम, उसे कहते हैं हायर परचेजर डेटर। वो हमारे कौन बन गए हैं? डेटर, उनसे हमें पैसा लेना है, तो डेटर अकाउंट। और एक और अकाउंट बनता है जिसको आप कहते हो प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट को हम बोलते हैं हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको यहाँ पे साफ पता लग जाएगा ये HP एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जरा समझना, आपको पता है प्रॉफिट कितना आया था? 1500 रुपए, और मैं आपको ये 1500 रुपए निकाल के दिखाता हूँ अकाउंटिंग से। मेरे साथ साथ जरा बने रहना, समझेंगे जरा ये 1500 कैसे निकला। पहली बात, ये मेरे पास स्टॉक है इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि सर ये मेरे पास है।
ये स्टॉक किसके पास है? कस्टमर के पास, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं हमेशा सेल्स प्राइस पर। सेल प्राइस को बोला जाता है, आप ग्रेजुएशन में बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। तो ये ग्रेजुएशन का वर्ड है इनवॉइस प्राइस। मैं आपको बताता हूं, यहां पर फॉर्मेट देखते हैं, यहां पे आती है परचेजेस। जब आप सामान खरीदते हो, परचेजेस, हमारे स्टॉक में कितने का सामान है वो यहां आता है। कितना सामान हमने बेच दिया, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। मैंने कितने का सामान दे दिया? 10,000 रुपए का मेरा टीवी सेट था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। गुड सेंट ऑन हायर परचेज, मैंने हायर परचेज को दे दिया। पहले सामान खरीदोगे, वो हमारी फिगर्स नहीं थी हमारे पास। गुड सेंट ऑन हायर परचेज, और हायर परचेज पे कितना दे दिया हमने? 10,000। और सर फिर ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा कस्टमर्स के पास। तो आप यहाँ लिखोगे गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। आपने सामान भेजा था, कहाँ चला गया? कस्टमर्स के पास। बताओ यहाँ कितना रिकॉर्ड करूंगा? मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा 12,000। 10 का सामान आपने कितने में बेचा था? सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना था? 12,000। तो आपका 10,000 का सामान कस्टमर के पास कितने का चला गया? 12,000। अब इस 12,000 में से कुछ इंस्टॉलमेंट देखते जाओ। बेटा इस 12,000 में से कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई? ये बताओ, इस साल कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई? याद है आप सब बच्चों को? कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई थी? 9। 12,000 टोटल थी, उसमें से 9 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। बताओ, वो हमारे डेटर बन गए। 9 इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है 9,000 रुपए। 1,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 9,000। तो बताओ अभी भी बैलेंस सीडी कितनी इंस्टॉलमेंट अभी भी दोस्तों अनड्यू है? इस साल में कितनी इंस्टॉलमेंट अनड्यू है? इस 12,000 में से 9 तो सर ड्यू हो गई इस साल, और 3 अभी तक अनड्यू है। 3 के हिसाब से कितना पैसा हुआ? 3 के हिसाब से हुआ 3,000। ये अकाउंट हो गया खत्म। अब क्योंकि सर ये डेटर है, तो ये डेटर कहाँ चला जाएगा? डेटर अकाउंट में। क्रॉस में क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा HP। कहाँ से आया है? ये आया है स्टॉक, HP स्टॉक अकाउंट। कितना पैसा आया है? 9,000। धीरे धीरे करते करते हम इतना इस साल ड्यू हो गया 9,000। ये ड्यू हो चुका है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये ड्यू हो चुका है 9,000। आराम से बताओ, इसमें से कितना पैसा आपको रिसीव हो गया? बेटा आप ही बताएंगे मुझे, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसमें से कितना पैसा आपको रिसीव हो गया? बताओ जल्दी से। रिसीव कितना हुआ था? क्वेश्चन मैंने समझाया था, इंस्टा का आंसर आ गया। बेटा बाकी सब बच्चे बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ था? जल्दी से बताओ, अदरवाइज फिर मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। रिद्धि जैन ने भी ज्वाइन कर लिया। बेटा रिद्धि, हर्षित, आप बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास को। तो 9 में से 8 इंस्टॉलमेंट पे कर दी। बेटा 8 पे कर दी, तो रिसीव कितनी हो गई? 8,000 तो रिसीव हो गई। 8 इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई, 9 में से 8 मिल गई। तो बताओ अभी भी कितनी नहीं मिली? हम यहाँ लिखेंगे ड्यू। ड्यू तो हो चुकी हैं, बट नॉट रिसीव। एक इंस्टॉलमेंट अभी भी नहीं मिली। एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की नहीं मिली। तो 9 में से 8 मिल गई, एक नहीं मिली। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मुश्किल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, HP एडजस्टमेंट अकाउंट। बट उससे पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्या कहानी चल रही है? ओके रिधि, आई अंडरस्टूड।
बेटा बाकी बच्चे मुझे बताएं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अब फिर लास्ट फेज पे चल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जी जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बुक का। बेटा ये समझ आ गया तो मार्क्स पक्के हो गए हमारे। 11 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, पक्के हो गए। बस यही करना है। आप बच्चों को क्वेश्चंस कराएंगे तो लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। अब मैं बना रहा हूं एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा देखना कैसे बनता है। ये पता है किसके ऊपर बेस होता है? ये बेस होता है इसके ऊपर। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, जितना स्टॉक कस्टमर के पास है एचपी स्टॉक, उसके बेस पर ये बनाया जाता है एचपी एडजस्टमेंट। और कैसे बनाया जाता है मैं आपको सिखाता हूं जरा। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। कितना सामान आपने बेचा था? 12,000। 12,000 का सामान बेचा था। तो जल्दी से बताओ, जब आपने सामान बेचा था 12,000 का, तो आपने क्या सोचा था? बेटा बताओ मुझे। जब 12,000 का सामान बेचा था तो आपने क्या सोचा था, इस पर कितना मुनाफा होगा? कितना मुनाफा होगा? 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस 12,000 के सामान पर 2,000 का क्या होगा? प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं रिजर्व। ये होता है रिजर्व। प्रॉफिट गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, ब्रैकेट में लिख देना रिजर्व। रिजर्व का मतलब सर ये प्रॉफिट है। इस 12,000 पर कितना प्रॉफिट सोचा था हमने? सोचा था कि 2,000 मिल जाएगा। अब बताओ, अभी भी कितना स्टॉक, एचपी स्टॉक, कितना स्टॉक अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है? 3,000 का स्टॉक तो दोस्तों कस्टमर के पास पड़ा है क्रॉस, यानी सर 3,000 का के ऊपर प्रॉफिट। 3,000 का सामान कस्टमर के पास पड़ा है। इसका प्रॉफिट इस साल नहीं होगा, इसका प्रॉफिट अगले साल होगा। 2,000 में से ये वाला प्रॉफिट अगले साल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये वो प्रॉफिट है जो अगले साल होगा, मैं हटा रहा हूं। अब 3,000 पर कितना प्रॉफिट था, क्या आप बच्चों को याद है? बेटा याद करो, इस 3,000 पर मुझे अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। ये देखो, ये 3,000 पर मैंने निकाला था 3 इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3,000। 3,000 पर हमने निकाला था 500 रुपए का प्रॉफिट। तो 500 रुपए का प्रॉफिट हमें इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा 500 रुपए का। और ये कैसे निकाला, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। 2,000 का प्रॉफिट था 12 इंस्टॉलमेंट में, तो 3 इंस्टॉलमेंट में कितना प्रॉफिट होगा अगले साल? सोचा था कि 2,000 रुपए का मुनाफा होगा। 500 रुपए का तो सर अगले साल होगा, क्लोजिंग स्टॉक है। तो बताओ इस साल हायर परचेज से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? करो जरा टोटल, बताओ मुझे। 2,000 में से 500 तो सर अगले साल होगा। तो इस साल कितना प्रॉफिट हुआ? दोस्तों इस साल प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपए। और यही मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ये वही प्रॉफिट होता है जो इस पर निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको ना ये दिखना चाहिए बेटा। जैसे डॉक्टर डॉक्टर पूरा आईसीयू पे ले जाते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं बॉडी का, ऐसे आपको ना, आप अकाउंटेंट हो, आपको इन अकाउंट्स की गहराइयों में जाना है। आपको दिखना चाहिए एक एक क्रिस्टल क्लियर सा चीजें ये निकल कहाँ से रही हैं। ये 1,500 का प्रॉफिट कैसे निकला है, ऑपरेशन करना है आपको। तीनों चारों अकाउंट का ऑपरेशन करो। पहले ये देखो लॉजिकल भी 1,500 आ रहा था, और फिर आपने ये देखना है कि हाँ इस अकाउंट से 1,500 रुपए कैसे निकल के आ रहा है। अब इट्स ओपन फॉर यू।
आप सब अनम्यूट करो एंड आस्क योर डाउट्स। दोस्तों जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। आजकल ग्रेजुएशन के अंदर ये छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो इसको बोला जाता है लोडिंग। ये एक वर्ड है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों लोडिंग का मतलब कुछ नहीं है, लोडिंग का मतलब होता है रिजर्व, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। बट ग्रेजुएशन के अंदर लोडिंग लोडिंग वर्ड बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोडिंग क्या है। ये रिजर्व प्रॉफिट, ये रहा रिजर्व जो भी मैंने आपको दिखाया था। दिस इज कॉल्ड रिजर्व, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड रिजर्व लोडिंग। ये सब लोडिंग होता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कितना प्रॉफिट कॉस्ट पे कमाया है? और दूसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है आपको, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जरा देखना, आपको पता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया था? 2000। 2000 का प्रॉफिट था, मगर कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 10,000। तो 10,000 पे आपने कमाया 2000। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना परसेंट आएगा? बेटा ये परसेंट आएगा 20%। 20% का मतलब है एक तरह से 1/5। ये 1/5 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। बताओ प्रॉफिट कितना कमाया था? प्रॉफिट तो सर 2000 ही कमाया था पूरे इंस्टॉलमेंट्स का, मगर सेल कितनी थी? सेल थी 12,000 इंटू 100। बेटा डिफरेंस समझना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बताओ अब कितना परसेंट हुआ? बताओ जल्दी से कितना परसेंट हुआ? 16.67%। और अगर मैं इसको शॉर्ट में कर लूं, बेटा शॉर्ट में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो पता है कितना आता है? 1/6। ये आता है 1/6। ये आता है 1/5। और ये आता है 1/6। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता था, कुछ ऑब्जर्व करो, आपको शॉर्टकट टेक्निक समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। बेटा शॉर्टकट टेक्निक सुनना जरा, शॉर्टकट कैसे। एक और ऑप्शन लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इस बात को समझना, ये लोडिंग का क्या मतलब है, क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर दिया हुआ है 25%। प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे कितनी दे रखी है? 25%। 25% का पता है क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखो, 25% को अगर हम छोटा कर लें तो ये आ जाता है 1/4। तो इसका आंसर है 1/4। पेपर में पूछेंगे बताओ ये परसेंटेज प्रॉफिट सेल्स पर कितना होगा। बेटा वो आपसे पूछेंगे ये बताओ ये सेल्स पर कितना होगा। तो बस आपको ये बताना है, जैसे अभी हमने निकालना सीखा था प्रॉफिट और सेल। आप देखो इन दोनों में शॉर्टकट टेक्निक देखो। ये 1/5 है तो नीचे वाला कितना हो गया? 1/6। कुछ नहीं करना, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करनी होती है बस। अगर ऊपर 1/5 है तो ऊपर वाली चीज प्लस करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1/6। इसका मतलब अगर वो आपसे यहाँ पूछते हैं ये 1/4 है, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करो, बताओ नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा? 1। तो दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक और ये बिल्कुल सही है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेल्स का? 1/5। मैं एक बार और कोशिश करता हूं एक और एग्जांपल के साथ। ये लो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिखा मैंने कॉस्ट और यहाँ लिखा मैंने सेल्स। इन बातों को नेक्स्ट क्लास में याद रखना। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं 20%।
20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ पे करके देख लो आप। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर कॉस्ट पर 1/5 है तो पता है सेल पे कितना होगा? ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर दो, नीचे आ गया 6 और ऊपर आ गया 1, तो ये आंसर हो गया 1/6। वेरी गुड निष्ठा, ये समझ आ गया है आप बच्चों को। लास्ट एग्जाम्पल आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर 30% है, 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। 3/10। बताओ ये कॉस्ट है, सेल्स पर कितना होगा? आप मुझे बताएंगे सेल पर कितना प्रॉफिट होगा? जी, इट्स ओपन टू यू ऑल। कितना होगा सेल्स पर? बताओ जल्दी से। ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करनी है, नीचे आ जाएगा 13। बेटा नीचे आ जाएगा 13। वेरी गुड खुशी। ऊपर क्या था? ऊपर जो है वही लिखना होता है, ऊपर चेंज नहीं करना। ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे, नीचे बस चेंज करते हैं। जैसे ऊपर 1 था, आपने 1 लिखा था, ऊपर वाली चीज सेम नीचे वाले में प्लस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, और ग्रेजुएशन लेवल पे इसे बोला जाता है लोडिंग। तो हम नेक्स्ट क्लास में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे आपके साथ, सारी क्या क्या चीजें हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा टाइम से ज्वाइन करना, क्लासेस 10 o'clock ही रखूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगा एक दिन पहले क्लासेस का। चलिए, टेक केयर एवरीवन।